बहुत समय पहले की बात है। सतयुग का समय था। भारतवर्ष के मालव देश में एक धर्मपरायण और परम विष्णु भक्त राजा राज करते थे। उनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। वे दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे, परंतु उनका मन एक ही अभिलाषा में अटका रहता। क्या मुझे कभी भगवान श्री हरि का साक्षात दर्शन हो सकता है? एक दिन महर्षि नारद उनके दरबार में आए। राजा ने अपनी इच्छा प्रकट की। हे राजन, भगवान विष्णु स्वयं नीलांचल पर्वत पर नील माधव के रूप में विराजते हैं। वहां जाकर तुम्हें उनके साक्षात मूर्ति के दर्शन हो सकते हैं। ये सुनते ही राजा ने तय कर लिया कि वे नील माधव की खोज करेंगे। राजा ने अपने पुरोहित विद्यापति को भेजा। कई महीनों तक घूमने के बाद विद्यापति एक वनवासी प्रधान विश्वासन के घर पहुंचे, जो नील माधव की गुप्त रूप से पूजा करता था। विश्वासन ने कई दिनों तक मूर्ति नहीं दिखाई। उनकी बेटी ललिता विद्यापति से प्रेम कर बैठी। अंतर्विवाह के बाद उसने विद्यापति को वह स्थान दिखा दिया जहाँ भगवान नील माधव की प्रतिमा थी। जब विद्यापति राजा के पास लौटे तब भगवान नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके। राजा इंद्रद्युम्न बहुत दुखी हुए। उन्होंने हार नहीं मानी। वहां पुरी में विशाल मंदिर बनाने का निश्चय किया। भगवान ने प्रार्थना की, प्रभु स्वयं प्रकट हो जाइए। एक रात सपने में विष्णु ने कहा, हे राजन, समुद्र में एक लकड़ी का टुकड़ा तैरता हुआ आएगा। उससे मेरी मूर्तियां बनेंगी। उसे देवताओं और ब्राह्मणों की सहायता से उठवाओ। कुछ ही दिनों में समुद्र में अद्भुत चंदन सी खुशबूदार लकड़ी बहती आई। ये कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, यह स्वयं दिव्य दरबार वृक्ष का भाग था। अब प्रश्न ये उठा कि इस दिव्य काष्ठ से भगवान की मूर्ति कौन बनाएगा? तभी एक वृद्ध बढ़ई आया। उसने कहा, मैं बना सकता हूँ, लेकिन ये मेरी एक शर्त है। जब तक मूर्तियाँ बना रहा हूँ कोई दरवाज़ा ना खोले। राजा ने सहज स्वीकार किया। वृद्ध मूर्तिकार और कोई नहीं, स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, जो मूर्ति निर्माण का कार्य आरंभ कर चुके थे। उन्होंने खुद को एक कक्ष में बंद कर लिया और भीतर से केवल औजारों की आवाज़ आती थी। 7 दिन बीते, फिर 14, फिर 17। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। रानी गुणकारी सुंदरी घबरा गई। क्या वह वृद्ध मूर्तिकार जीवित भी है? राजा से विनती की और 21वें दिन दरवाज़ा खोल दिया गया। अब दरवाज़ा खुला तो दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। वह 3 मूर्तियाँ थी, परंतु बिना हाथ पैर के, जिनके चेहरे अधूरे थे, लेकिन आंखों में एक ऐसा तेज, ऐसा आकर्षण, ऐसी करुणा थी मानो साक्षात ब्रह्मा स्वयं देख रहे हों। वह 3 मूर्तियाँ थीं। भगवान जगन्नाथ कृष्ण रूप में, बलभद्र जी बलराम रूप में, देवी सुभद्रा जी कृष्ण की बहन। राजा दुखी हुए कि मूर्तियाँ अधूरी रह गई, पर उसी रात भगवान ने सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, यही मेरा सच्चा रूप है जो अधूरा दिखता है। वह पूर्णतः की प्रकाष्ठा है। मैं स्वयं अपने भक्तों को इसी रूप में प्रकट देता हूँ। तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ जी के अधूरे हैं, लेकिन दिव्य रूप में पुरी में पूजे जाते हैं। जय जगन्नाथ।